हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं अनीता। कैसे हैं आप सब? तो आज हम करेंगे रीतिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमने भाषा विज्ञान के, साहित्य इतिहास के, आदिकाल के, भक्ति काल के और रीतिकाल के प्रश्न इस रमणीता अकेडमी चैनल पर कर लिए। रीतिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक क्लास हो चुकी है। आज ये हमारी दूसरी क्लास है। तो बाकी मैंने आपको बता दिया कि रमणीता अकेडमी चैनल पर हम शॉर्ट्स में ग्रामर भी कर रहे हैं। तो आप प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और क्लास को लाइक भी ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, रसराज के रचनाकार कौन है? विकल्प ए मतीराम, बी चिंतामणि, सी भिखारीदास, डी पद्माकर। तो हमारा विकल्प ए सही है। रसराज के रचनाकार मतीराम है। आगे, जे प्रेम को पंथ कराल महा तलवार की दार पे दावनो है, किसने कहा है? विकल्प ए गणानंद, बी बोधा, सी आलम, डी ठाकुर। तो ये कहा है बोधा ने। विकल्प बी सही है। आगे, कौन सी रीतिकालीन काव्य धारा की विशेषता नहीं है? विकल्प ए श्रृंगार वर्णन, बी उक्ति वैचित्र, सी आचार्यत्व, डी सामाजिक चेतना। तो यहाँ पर हमारा विकल्प बी सही है, उक्ति वैचित्र। आगे देखते हैं, कौन सी रीतिमुक्त काव्य धारा की विशेषता नहीं है? विकल्प ए स्वच्छंदता, बी आश्रयदाता की प्रशंसा, सी एक तरफा प्रेम, डी भाषा की लक्षणीयता। तो हमारा विकल्प सी सही है, एक तरफा प्रेम। आगे देखते हैं, रीतिमुक्त काव्य धारा की विशेषता बतानी थी हमने। आगे देखते हैं, भूषण का संबंध किससे नहीं है? विकल्प ए रुद्रदेव सोलंकी, बी शिवाजी, सी प्रताप सिंह सोलंकी, डी छत्रसाल। तो हमारा विकल्प ए सही है, रुद्रदेव सोलंकी। आगे, कौन सी रचना भूषण कवि की नहीं है? विकल्प ए भूषण हजारा, विकल्प बी छत्रसाल दशक, विकल्प सी शिवराज भूषण, विकल्प डी शिवा बावनी। तो यहाँ पर हमारा विकल्प ए सही है, भूषण हजारा। आगे देखते हैं, बिहारी और सुर की राधा में सर्व प्रमुख अंतर है कि कौन कौन सा? इसमें देखना है बिहारी और सुर की राधा में क्या प्रमुख अंतर है। विकल्प ए बिहारी की राधा एक लौकिक चरित्र है, जबकि सूर की राधा आध्यात्मिक है। बिहारी की राधा भक्ति रस का आलंबन नहीं है, जबकि सूर की है। सी बिहारी की राधा बाचाल है, जबकि सूर की मूक। डी बिहारी की राधा नागरी है, जबकि सूर की ग्रामीण। तो यहाँ पर हमारा विकल्प सी सही है, बिहारी की राधा बाचाल है, जबकि सूर की मूक। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्र कवि कहा जा सकता है? विकल्प ए गणानंद को, बी बिहारी को, सी भूषण को, डी बोधा को। तो हमारा विकल्प सी सही है, भूषण को राष्ट्र कवि कहा जा सकता है। आगे देखते हैं, भूषण रीतिकाल के विलक्षण कवि हैं क्योंकि उनके काव्य में विकल्प ए अलंकारों की विविधता देखने ही बनती है, बी वीर रस का प्राधान्य है, सी प्रेम और श्रृंगार का वर्णन नाम मात्र को भी नहीं है, डी आश्रयदाता की प्रशंसा के साथ जन सामान्य को भी स्थान मिला है। तो यहाँ पर हमारा विकल्प सी सही है, प्रेम और श्रृंगार का वर्णन नाम मात्र को भी नहीं है। आगे देखते हैं, राष्ट्र कवि होते हुए भी भूषण सफल कवि नहीं कहे जा सकते हैं। विकल्प रस परिपाक की दृष्टि से, बी राष्ट्रीय चेतना की दृष्टि से, सी भाषा शिल्प की दृष्टि से, डी चरित्र वर्णन की दृष्टि से। तो हमारा विकल्प बी सही है, राष्ट्रीय चेतना की दृष्टि से। आगे देखते हैं, केशवकृत रामचंद्रिका कितने समय में लिखी गई? विकल्प ए एक रात में, बी एक सप्ताह में, सी एक माह में, डी एक वर्ष में। तो हमारा विकल्प बी सही है, एक सप्ताह में लिखी गई। आगे देखते हैं, रीतिकाल में जैसी दुर्दशा कृष्ण के चरित्र की हुई, वैसी राम की ना हो सकी क्योंकि विकल्प ए रीतिकाल में अधिकांश साहित्य ब्रजभाषा में लिखा गया था, बी कृष्ण के चरित्र में भौतिक नायक के गुण अधिक हैं, सी कृष्ण के चरित्र में उदारता का अभाव था, डी किसी कवि ने तुलसीदास को चुनौती देने का साहस नहीं था। किसी कवि में तुलसीदास को चुनौती देने का साहस नहीं था।
तो हमारा विकल्प ए सही है। रीति काल में अधिकांश साहित्य ब्रजभाषा में लिखा गया था। आगे देखते हैं। रीतिबद्ध कवि वे थे जिन्होंने विकल्प ए लक्षण ग्रंथ भी लिखे और उनके अनुसार काव्य रचना भी की। बी बंदी बंदाई लिख पर काव्य रचना की। सी प्रेम और श्रृंगार का वर्णन परंपरा अनुसार किया। डी संस्कृत के शास्त्रीय ग्रंथों का हिंदी अनुवाद किया। तो हमारा विकल्प सी सही है। प्रेम और श्रृंगार का वर्णन परंपरा अनुसार किया। आगे देखते हैं। रीति सिद्ध कवि वे थे जिन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखकर हिंदी में शास्त्रीय ज्ञान सुलभ किया था। बी काव्य रचना में सिद्धि प्राप्त की थी। सी काव्य रचना में लक्षण ग्रंथों का ध्यान रखा यद्यपि उन्होंने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे थे। डी जो आश्रितों के लिए काव्य रचना करते थे। तो हमारा विकल्प यहाँ पर कौन सा सही है? विकल्प बी सही है। काव्य रचना में सिद्धि प्राप्ति की थी। आगे देखते हैं। रीति मुक्त कवि वे थे जिन्होंने विकल्प प्रत्येक नियम की अवहेलना की है, स्वतंत्र रूप से उन्मुक्त प्रेम का वर्णन किया है, आश्रितों से स्वयं को मुक्त रखा है, किसी भी संप्रदाय से स्वयं को मुक्त रखा है। तो हमारा विकल्प ए सही है। प्रत्येक नियम स्वतंत्र रूप से उन्मुक्त प्रेम का वर्णन किया है, आश्रितों से स्वयं को मुक्त रखा है। रीति मुक्त यहाँ पर विकल्प ए सही है। प्रत्येक नियम की अवहेलना है। आगे देखते हैं। रीति काल की एक मुख्य प्रवृत्ति उक्ति व चित्र द्वारा चमत्कार प्रदर्शन, क्योंकि विकल्प ए काव्य सृजना दरबारी संस्कृति से प्रभावित थी। बी कभी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। सी मनोरंजन कवियों का एकमात्र लक्ष्य था। डी चमत्कार प्रदर्शन द्वारा ही आश्रितों से धन प्राप्त हो सकता था। तो यहाँ पर हमारा विकल्प रीति काल की एक मुख्य प्रवृत्ति उक्ति व चित्र द्वारा चमत्कार प्रदर्शन थी। विकल्प ए सही होगा। काव्य सृजना दरबारी संस्कृति से प्रभावित थी। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कवि विन है? विकल्प ए भूषण, बी मतीराम, सी गणानंद, डी देव। तो यहाँ पर हमारा विकल्प सी सही है। गणानंद रीतिमुक्त कवि थे, बाकी रीतिबद्ध थे। विकल्प सी सही है। आगे निम्नलिखित में से कौन सी रचना कुलपति मिश्र की नहीं है? विकल्प ए द्रोण पर्व, बी वक्ती तरंगिणी, सी रसराज, डी रस रहस्य। तो यहाँ पर हमारा विकल्प सी सही है। रसराज। रसराज किसकी रचना है? मतीराम की। बाकी तीनों कुलपति मिश्र की रचनाएं हैं। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मतीराम की नहीं है? विकल्प ए ललित राम, बी लक्ष्मण श्रृंगार, सी सतसई, डी अष्टयाम। तो हमारा विकल्प डी सही है। अष्टयाम रचना मतीराम की नहीं है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना बिहारी दास की है? विकल्प ए रसरहस्य, बी रसरांश, सी रसराज, डी रस गंगाधर। तो हमारा विकल्प बी सही है। रसरांश रचना जो है वो बिहारी दास की है। बाकी जो है विकल्प ए और विकल्प सी जो है वो मतीराम का है। रस रहस्य और रस गंगाधर, ये रस रहस्य ये पीछे भी देखिए हमने। रस रहस्य किसकी रचना है? इनकी कुलपति मिश्र की। तो रसराज मतीराम की, तो रसरांश रचना बिहारी दास की है। विकल्प बी सही है इसमें। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना गणानंद की नहीं है? विकल्प ए बिरा बारिश, बी कोकसार, सी रस केलीवली, डी कृपा कांड। हमारा विकल्प ए सही है। विकल्प ए बिरा बारिश गणानंद की नहीं है, बोधा की रचना है। आगे देखते हैं। आपको ना चाहे ताकि बाप को ना चाहिए किसने कहा है? विकल्प ए भूषण ने, बी बोधा ने, सी आलम ने, डी घनानंद ने। किसने कहा है? विकल्प बी सही है। आलम ने कहा है। आगे देखते हैं। तुम कौन सी पार्टी पड़े हो लल्ला, मन लेहू पेष्टांग नहीं किसने कहा है? विकल्प ए आलम ने, बी बोधा ने, सी घनानंद ने, डी ठाकुर ने। तो ये किसने कहा है? घनानंद ने। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन रीतिकालीन वक्त कवि नहीं है? विकल्प ए दयाबाई, बी गरीबदास, सी सूरदास, डी यारी साहब। तो यहाँ पर हमारा विकल्प बी सही है, गरीबदास। आगे देखते हैं।
किसने रीति काल में प्रेमाख्यान काव्य की रचना की है? विकल्प ए दलनदास, बी दुखहरनदास, सी गरीबदास, डी चरणदास। तो हमारा विकल्प ए सही है, दलनदास। आगे देखते हैं, किसने रीति काल में प्रेमाख्यान काव्य की रचना नहीं की? विकल्प ए बुल्ला साहब ने, बी शेख निसार ने, सी नूर मोहम्मद ने, डी सूरदास ने। विकल्प बी सही है, शेख निसार ने रीति काल में प्रेमाख्यान काव्य की रचना नहीं की है। आगे देखते हैं, इनमें से कौन वीर रस का कवि नहीं है? विकल्प ए भूषण, बी गुरु गोविंद सिंह, सी जोधराज, डी सूदन। हमारा विकल्प सी सही है, वीर रस के कवि जोधराज नहीं है। आगे देखते हैं, रीतिकालीन वीर काव्य की सर्वप्रमुख विशेषता है? विकल्प ए आश्रय दातों की चाटुकारिता, बी सभी की रचना प्रबंध काव्यों में हुई है, सी जे प्रमाणिक रचनाएं हैं, डी केवल युद्ध वीरता का ही वर्णन है। तो हमारा विकल्प डी सही है, केवल युद्ध वीरताओं का ही वर्णन है। आगे देखते हैं, रीतिकालीन वक्ती काव्य की विशेषता है? विकल्प ए रीतिकालीन वक्ती काव्य की विशेषता है। विकल्प ए वर्णनात्मकता तथा परंपरा निर्वाह, बी भक्तिकालीन कवियों से प्रवाह ग्रहण, सी उच्च कोटि की रसानुभूति का अभाव, डी उपयुक्त सभी। तो हमारा विकल्प ए सही है, वर्णनात्मकता तथा परंपरा का निर्वाह। उच्च कोटि की रसानुभूति का अभाव, भक्तिकाल, यहाँ पर रीतिकालीन वक्ती का 529 प्रश्न, रीतिकालीन वक्ती काव्य की विशेषता बतानी थी हमने वक्ती काव्य की। वर्णनात्मकता तथा परंपरा निर्वाह, विकल्प ए सही है, यहाँ पर उपयुक्त सभी नहीं होगा। आगे देखते हैं, चंडी चरित्र उक्ति विलास किस पर आधारित है? विकल्प ए दुर्गा सप्तशती पर, बी दुर्गा पुराण पर, सी बार श्री भगवती जी, डी दुर्गा चालीसा पर। तो हमारा विकल्प डी सही है, चंडी चरित्र दुर्गा चालीसा पर आधारित है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना गुरु गोविंद सिंह की नहीं है? विकल्प ए जफरनामा, बी रुद्रावतार, सी बचित्र नाटक, डी अकबरनामा। तो हमारा विकल्प ए सही है, जफरनामा। आगे, चंडी चरित्र उक्ति विलास किस भाषा की रचना है? विकल्प ए पंजाबी, बी अवधी, सी ब्रजभाषा, डी राजस्थानी। तो हमारा विकल्प डी सही है, राजस्थानी, राजस्थानी। आगे, किस ग्रंथ की सबसे अधिक टीकाएं मिलती हैं? विकल्प ए बिहारी सतसई की, बी रामचरितमानस की, सी केवल ए, डी ए और बी दोनों की। तो हमारा विकल्प बी सही है, रामचरितमानस की। आगे देखते हैं, बिहारी ने अपने काव्य में वर्णन नहीं किया है, किसका नहीं किया है? विकल्प ए भक्ति का, बी वीररस का, सी राजनीति का, डी नागरिक जीवन का। तो हमारा विकल्प ए सही है, भक्ति का। आगे देखते हैं, कौन सी रचना अन्य तीनों से भिन्न है? विकल्प ए ललित ललाम, बी रसविलास, सी अष्टयाम, डी काव्य रसायन। तो हमारा विकल्प ए सही है, ललित ललाम। आगे देखते हैं, कवि देव की जन्म स्थली है? विकल्प ए भोजपुर, बी इटावा, सी गोरखपुर, डी एटा। तो हमारा विकल्प डी सही है, एटा। आगे देखते हैं, घनानंद के काव्य सृजन की प्रेरणा थी, क्या थी? विकल्प ए आश्रयदाता का संरक्षण, बी पारिवारिक जीवन से वैराग्य, सी कृष्ण, डी प्रेमिका सुजान। तो क्या था? विकल्प बी, घनानंद के काव्य सृजन की प्रेरणा थी पारिवारिक जीवन से वैराग्य। यहाँ पर प्रेमिका सुजान, घनानंद के काव्य सृजन की प्रेरणा थी, विकल्प बी सही होगा, पारिवारिक जीवन से वैराग्य। आगे देखते हैं, वह कौन सा कवि है जिसे किसी राजा का आश्रय प्राप्त नहीं हुआ और जगह जगह पड़ा? विकल्प ए वृंद, बी देव, जगह जगह भटकना पड़ा, वह कौन सा कवि है जिसे किसी राजा का स्थायी आश्रय प्राप्त नहीं हुआ और जगह जगह भटकना पड़ा? विकल्प ए वृंद, बी देव, सी रसली, डी कुलपति मिश्र।
विकल्प सी सही है, रसलीन। आगे देखते हैं, रीतिकालीन काव्य के विषय में कौन सा कथन युक्तियुक्त है? विकल्प ए, काव्य की रचना ब्रजभाषा होने के कारण कृष्ण काव्य की मात्रा अधिक थी। बी, आश्रयता भक्त नहीं थे इसलिए भक्तिवर्ग रचनाएं नहीं लिखी गई। सी, रीतिकालीन काव्य का कला पक्ष भावपक्ष से अधिकतम सबल है। डी, राजश्री से इतर काव्य रचना नहीं की गई। विकल्प ए सही होगा इसमें। काव्य की रचना ब्रजभाषा होने के कारण कृष्ण काव्य की मात्रा अधिक थी। आगे देखते हैं, गणानंद के काव्य की विशेषता नहीं है। क्या नहीं है? विकल्प ए, उभय पक्षीय प्रेम। बी, सौंदर्य चित्रण। सी, विरह की मार्मिकता। डी, आध्यात्मिकता। तो हमारा विकल्प बी सही है, सौंदर्य चित्रण। आगे देखते हैं, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार किसकी पंक्ति है? तो हमारा विकल्प बी सही है यहाँ पर। विकल्प ए क्या है? भूषण। बी, गवाल। सी, जोधराय। डी, बोधा। तो विकल्प बी सही है, गवाल। आगे देखते हैं, रसलीन कवि की कितनी रचनाएं हैं? विकल्प ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो विकल्प ए सही है, रसलीन कवि की एक ही रचना है। आगे देखते हैं, आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी है? 500 किसने दी? आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी है? विकल्प ए, गणपति चंद्रगुप्त ने। बी, आचार्य शुक्ल ने। सी, रामकुमार वर्मा ने। डी, भगीरथ मिश्र ने। तो हमारा विकल्प डी सही है। गद्य काल की संज्ञा किसने दी है? आदिकाल को गद्य काल की संज्ञा विकल्प बी सही है, आचार्य शुक्ल ने। आधुनिक काल को, आदिकाल को नहीं, आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी है? विकल्प बी, आचार्य शुक्ल ने। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका संपादन भारतेंदु ने नहीं किया है? विकल्प ए, बाल बोधिनी। बी, कवि वचन सुधा। सी, हरिश्चंद्र चंद्रिका। डी, संवाद कौमुदी। तो हमारा विकल्प ए सही है। निम्नलिखित में से किसका संपादन भारतेंदु ने नहीं किया है? तो हमारा विकल्प डी सही है, संवाद कौमुदी। आगे देखते हैं, प्रेम सार का वर्ण्य विषय क्या है? विकल्प ए, भागवत पुराण के दशम स्कंद का अनुवाद। बी, विष्णु पुराण के दशम स्कंद का अनुवाद। सी, कृष्ण अवतार का अनुवाद। डी, श्रीमद् भागवत गीता का अनुवाद। हमारा विकल्प बी सही है, विष्णु पुराण के दशम स्कंद का अनुवाद है प्रेम सागर में। आगे देखते हैं, आर्य समाज की स्थापना किसने की? विकल्प ए, विवेकानंद ने। बी, दयानंद ने। सी, आत्मानंद ने। डी, चेतनानंद ने। तो हमारा विकल्प बी सही है, स्वामी दयानंद ने। आगे देखते हैं, किस कवि को राष्ट्रीय कवि के नाम से जाना जाता है? विकल्प ए, मैथिल चंद्र गुप्त को। बी, भारतेंदु को। सी, हरिओंद को। डी, महावीर प्रसाद द्विवेदी को। विकल्प ए सही है, मैथिल चंद्र गुप्त को। आगे देखते हैं, उदयवान चरित किसकी रचना है? विकल्प ए, ईशा लाहा की। बी, मथुरा लाल की। सी, सदा सुखलाल की। डी, लल्लू लाल की। तो उदयवान चरित किसकी रचना है? विकल्प ए सही है, इंशाल्लाह हाँ। आगे देखते हैं, हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? विकल्प ए, प्रेमगन ने। बी, भारतेंदु ने। सी, बालकृष्ण भट्ट ने। डी, प्रताप नारायण मिश्र ने। तो किसने दी है? विकल्प यहाँ पर डी सही है, प्रताप नारायण मिश्र। इससे आगे हम दूसरी क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। धन्यवाद।